तो जेपी पावर सर इतनी तेज़ी क्यों दिखा रहा है? तो वोडाफोन आइडिया को आज बिल्कुल सही से समझना सर। और अगर आज आपने वोडाफोन आइडिया को सही से समझ लिया तो आगे की रणनीति आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। ठीक है, लोन देने के बारे में सोचेंगे, बड़ी सिंपल शब्दों में रुक रुक के बता रहा हूँ, चीज़ों को समझो। बैंक कह रहे हैं कि सरकार अपना और बेकार शेयर की क्वालिटी जानना आप समझना शुरू कर दो। शेयर बाजार बहुत आसान है सर। आज काफ़ी लोगों का दिल टूट गया, काफ़ी लोगों का दिल टूट गया आज, और इतना टूट गया कि भैया पोर्टफोलियो बिल्कुल, मेरा तो आदत है प्रॉफिट ही करने से पहले जो चीज़ों को आप भापते हो वो आपको अमीर करती है। काम होने के बाद जब आप चीज़ों को भापोगे वो तो सट्टा है। मैं आपको बता दूं, भागती हुई चीज़ में कुछ चीज़ों को निगेटिव आपको समझाना जो है, तब वो किसी को समझ में नहीं आएगी। मुझे पता है वो नहीं आएगी। वोडाफोन आइडिया की, अगर वोडाफोन आइडिया के ऊपर मेरी इतनी वीडियो क्यों बन रही है? जब कुछ चीज़ होती है तभी मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर आर पावर की, बात करेंगे जेपी पावर की, बात करेंगे जेपी एसोसिएट की, और आज बात करेंगे फिर से वोडाफोन आइडिया की। देखो सर, वोडाफोन आइडिया के ऊपर मेरी इतनी वीडियो क्यों बन रही है? जब कुछ चीज़ होती है तभी मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। बीच में कुछ भी, जब भी कुछ मुझे ऐसी न्यूज़ मिलती है जहाँ पर आपको समझाना मुझे अच्छा लगता है और आप भी उस चीज़ को समझते हैं, तो मेरी वहाँ पर एक प्रतिक्रिया बन जाती है उस न्यूज़ को आपको समझाना और आपको आगे की दृष्टि दिखाना। तो इसलिए मैं बार बार उस पर लगातार वीडियो बनाता हूँ जिस पर न्यूज़ है और वो ज़्यादा से ज़्यादा सामने चीज़ें हो रही हैं। तो वोडाफोन आइडिया को आज बिल्कुल सही से समझना सर। और अगर आज आपने वोडाफोन आइडिया को सही से समझ लिया तो आगे की रणनीति आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। ठीक है सर, कल मैंने आपको जैसे इजी माई ट्रिप के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आज उसी की दूसरी क्लिप मैंने आज 4 बजे डाली है, उसे भी आप देख लेना। बहुत से लोग कहते हैं सर छोटी छोटी वीडियो बनाओ, तो फिर मैं तो उसमें से क्लिप में से काट के बना दूंगा आपके लिए। पर बहुत से लोग कहते हैं सर लंबी वीडियो, तो मेरे हिसाब से एक बारी में सारी चीज़ें जो हो जाएँ वो ज़्यादा बेस्ट होती है ना। तो उस रणनीति को भी आपको समझना है। कल मैंने आपको सुजलोन एनर्जी की रणनीतियाँ भी समझाई थी और कई दिनों से समझा रहा हूँ, जब से काफ़ी बड़े बड़े निवेशक कह रहे थे कि थोड़ा प्रॉफिट बांध लो, है ना। तो सर कि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, भागती हुई चीज़ में कुछ चीज़ों को निगेटिव आपको समझाना जो है, तब वो किसी को समझ में नहीं आएगी। मुझे पता है वो नहीं आएगी, जितना मर्जी समझा लो। एक सच्चाई होती है, उस सच्चाई को हमें भापना पड़ता है कि अगर कुछ चीज़ें भाग रही हैं तो वजूद क्या है उसके अंदर चीज़ें क्या हैं। क्योंकि वही जब चीज़ें लोअर सर्किट की तरफ जाती हैं तो उमंगे जो हैं वो छिन छिन हो जाती हैं, टूट जाती हैं, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि जो शेयर भाग रहा है भैया बहुत अच्छा हो गया, जो गिर रहा है जी बहुत सिचुएशंस को हमें समझना पड़ेगा ना। सुजलोन पर काफ़ी रणनीति मैंने आपके लिए बनाई है वैसे पहले पिछले, और 2030 के आपको लक्ष्य भी समझाए हैं। देखो सर, आज काफ़ी लोगों का दिल टूट गया, काफ़ी लोगों का दिल टूट गया आज, और इतना टूट गया कि भैया पोर्टफोलियो बिल्कुल, मेरा तो आधा तो प्रॉफिट ही गैप हो गया। मैं आपको बता दूं, मेरा जो लॉन्ग का है उसके अंदर से तो आधा तो मेरा प्रॉफिट ही छीन हो गया, जो अभी 1-2 महीने में बने थे। पर कुछ में थोड़ा बहुत है। अब उस स्थितियों को देखूं या फिर आने वाली सालों को देखूं, आने वाली रणनीतियों को देखूं, जिस वजूद के साथ मेरे पास वो शेयर हैं जो क्वालिटी वाले हैं, उसके अंदर संभलूं या उसके अंदर टेंशन लेकर उनका निकल जाऊं? भैया यही बाजार है। यकीन करना सर, ये जो गिरावट है, फिर से बता रहा हूं, ये सिखा रही है, ये सिखा रही है आपको जीना। बड़े बड़े निवेशक इससे निकल गए हैं, टेंशन नहीं होती मुझे बिल्कुल भी। अब मैं आपको बता दूं क्यों। शेयर जो हैं क्वालिटी वाले हैं, शेयर बेस्ट है, अच्छे शेयर बेस्ट हैं। इसी गिरावट में कुछ लोग अच्छे शेयरों की तरफ नज़रें रख रहे हैं और इसी गिरावट में कुछ लोग छोटे छोटे शेयरों की तरफ नज़र रख रहे हैं। पानी कुएं में से निकाला जाता है और जिस
में से आप पानी निकाल रहे हो रस्सी से बांध कर बाल्टी में, वो बाल्टी में जो रस्सी बंधी है क्या वो कमज़ोर है, क्या वो मजबूत है? इसका फैसला कब होता है? जब आप दोनों चीज़ आपके हाथ में है। काम करने से पहले जो चीज़ों को आप भांपते हो वो आपको अमीर करती है। काम होने के बाद जब आप चीज़ों को भांपोगे वो तो सट्टा है, समझ रहे हो? तो आपको खुद देखना है कि जब आप पानी कुएं से निकालते हैं तो आपकी रस्सी मजबूत है, नहीं तो खींचते खींचते क्या हो रहा, प्रॉफिट आ रहा, टूट के नीचे धम। और अगर मजबूत रस्सी आपके पास है तो क्या होगा, कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा, पर वो पानी आप खींच लोगे। तो इसलिए अच्छे शेयर और बेकार शेयर की क्वालिटी जानना, आप समझना शुरू कर दो। शेयर बाजार बहुत आसान है। गिरावट के मसले कल भी मैंने आपको समझाए हैं, चाहे वो सेबी के न्यू रूल हो, चाहे वो युद्ध की स्थितियां हो, चाहे फिर वो इसका फ़ायदा उठाने वाली चीज़ें हों। मौके का फ़ायदा हमेशा गिरावट में उठाया जाता है। आज ये चीज़ आप समझ लेना, या तो अपने पोर्टफोलियो को टेंशन लेके तहस नहस कर दो, या फिर आगे की रणनीतियाँ जो होंगी, उज्ज्वलता की चीज़ें जो होंगी, उसको आपको भापना है। पूरी रामायण के अंदर उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत उतार चढ़ाव रामायण अगर आप समझते हो आए हैं। अंत में जीत ना मुसीबतों को पार करके हुई है, समझ रहे हो? तो ये जो गिरावट है इसका आपको फैसला कल ही पता लग गया था, ये चीज़ें होने वाली हैं। और ये दोनों चीज़ें जो हैं स्थायी नहीं है। स्थायी का मतलब हमेशा के लिए नहीं होती ये चीज़ें, ये अस्थायी होते हैं, क्योंकि सबके साथ गिरावट हो रही है। उन स्थितियों को भी आपको समझना है। 7 साल के उच्चतम स्तर पर आर पावर यानी रिलायंस पावर आ गया, और अनिल अंबानी का ये शेयर जो आर पावर बुलंदियों में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। करीब लगातार अपर सर्किट, लगातार तेजी, बीच बीच में कुछ अपना खोल भी रहा है, फिर भी लॉक जो हो रहा है ये हो रहा है अपर सर्किट में। सबकी नज़रें इस शेयर के अंदर है और इसकी रणनीतियाँ लॉन्ग समय के लिए है, क्योंकि कंपनी जो काम कर रही है अपनी पूरी क्षमता के साथ, एक तो अपने कर्ज उतारने की चीज़ों के साथ है, दूसरा नवकरणीय ऊर्जा के अंदर और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आक्रामक रूप से वर्क करने के लिए, यानी अच्छे तरीके से वर्क करने के लिए तैयार है। तो वो तेजी भी कंपनी के अंदर है। एक न्यूज़ देखने को मिली है कि रिलायंस ग्रुप ने, जो अनिल अंबानी का है, उसने भूटान में एक बड़ी घोषणा कर दी कि वहाँ पर वो सोलर से और जल विद्युत की परियोजना के लिए वहाँ पूरा करेगा, और कहीं ना कहीं ये इस तरीके से नवकरणीय ऊर्जा की राह इसने देख ली, कहाँ, भूटान में। तो वहाँ की सरकार के साथ इसने बातचीत कर ली है। ये कंपनी ने एक घोषणा के द्वारा हमें बताया। इस घोषणा के लिए कंपनी का शेयर अपर सर्किट में आपको देखने को मिला। थोड़ा सा पीछे ले जाऊं 2-3 महीने, आपको थोड़ा सा पीछे जाएंगे। अडानी ग्रुप ने भी इस तरीके का एक समझौता जो 570 मेगावाट हाइट का था, स्थापित करने के लिए था, उसने भी एक हस्ताक्षर वहाँ की सरकार और वहाँ के प्रधानमंत्री जी से मिलकर मुलाकात की है गौतम अडानी ने बीते दिनों। तो अब गौतम अडानी भी भूटान की तरफ अपने हस्ताक्षर कर चुके हैं। और एक न्यूज़ अब आपको देखने को मिली है रिलायंस पावर की, ठीक है? तो ये न्यूज़ तो आती रहेंगी, और इस न्यूज़ को आपको समझना है कि ये चीज़ें होती हैं लंबे समय के लिए, है ना? इससे पहले गौतम अडानी करके ही बैठे, पर फिर भी उनके शेयरों में गिरावट है। चीज़ों को समझना, दूर तक के अगर आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं तब आप उसमें अपनी पहल को बना सकते हो। तो भैया गौतम अडानी ने भी 570 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रो प्लांट बनाने के लिए वहाँ पर इस तरीके से हस्ताक्षर कर रखे हैं। और अब एक न्यूज़ जो है रिलायंस पावर ग्रुप के ऊपर आई है, इसलिए उनके शेयरों में तेज़ी है। इसलिए दूर की दृष्टि के साथ सही तरीक़ों से हमें आगे की दृष्टि देखनी पड़ेगी। तो जेपी पावर सर इतनी तेज़ी क्यों दिखा रहा है? अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो जेपी पावर का जो सेल्स है
जो चीज़ें जेपी पावर अपनी फंडामेंटल में दिखा रहा है, क्योंकि न्यूज़ तो सारी इसके अंदर आती नहीं कुछ भी, उस हिसाब से तो कंपनी के अंदर कुछ क्वालिटी है, तभी इतना ज़्यादा ये सेल कर रही है। और इसके अलावा कोई और न्यूज़ अगर आप खोजने निकल गए तो आपको मिलने ही नहीं। दूसरा एक इफेक्ट और पड़ रहा है कि जेपी एसोसिएट भी लगातार अपर सर्किट लगा रहा है। जेपी पावर पहले गिरा क्यों था? क्योंकि जेपी एसोसिएट के ऊपर एनसीएलटी वाली प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए गिरा था। आज जेपी पावर भाग क्यों रहा है? क्योंकि वो जेपी एसोसिएट जो है अपर सर्किट लगा रहा है। पर जेपी एसोसिएट के ऊपर से जो जो चीज़ें हुई हैं उसकी कोई हमें न्यूज़ देखने को नहीं मिली है। मतलब पता तो लगे कि जेपी एसोसिएट जो अपर सर्किट क्यों लगा रहा है। जेपी पावर का जेपी एसोसिएट से कनेक्शन तो है, दोनों एक ग्रुप की कंपनी है। जेपी एसोसिएट हरा होता है तो जेपी पावर भी हरा हो जाता है, जेपी एसोसिएट रेड होता है तो वो भी रेड हो जाता है। यहाँ ये नहीं आप पता कर सकते कि कुछ बहुत अच्छा जेपी पावर के ऊपर हो गया है, क्योंकि अगर ये अपने फंडामेंटल के हिसाब से अपर सर्किट लगा रहा है तो इतने दिनों से फिर ये टेंशन में क्यों था, ये भी आपको सोचना है। तो 20 रुपये करीब का ये शेयर अपर सर्किट में आज भी आपको देखने को मिला जेपी पावर, इसलिए इसके अंदर कुछ खोजना मत आप कि कुछ नया हो गया क्या इसके अंदर। ये तो जेपी एसोसिएट की चीज़ों के साथ है। दूसरा, आप इसकी चीज़ों में ध्यान रखना, इसकी सेल्स में जून 2024 में कंपनी ने करीब 1755 करोड़ की सेल्स की थी। करीब करीब कंपनी ने 349 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया था। ये प्रॉफिट जो है ना इसका लगातार 5 क्वार्टरों में है। अब क्वार्टर 2 आने वाला है, उसमें भी हमें इसका कुछ चीज़ें देखनी है रंगीनता वाली, भैया कुछ अच्छा कर देंगे। तो इतनी ज़्यादा सेल्स और लगातार प्रॉफिट करना, इस कंपनी ने हमें कुछ ना कुछ अपने चीज़ों के साथ दिखाया है। दूसरा, अगर हम मार्च 2024 का इसका कैश फ्लो देखें, वहीं से कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। कंपनी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कुछ जोड़ रही है, यानी अपना आप कमाकर पैसा डाल रही है, जो 1927 करोड़ रुपए डाले थे इस बार मार्च 2024 में पूरे साल में। ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, कंपनी ने अपने कर्ज को भी कम किया है। अगर मार्केट कैप अगर कम इसकी देखोगे जेपी पावर की, तो 13,790 करोड़ रुपए करीब की मार्केट कैप है। इतने ऊपर नीचे हो सकती है भैया, अभी शेयर मार्केट चल रही है थोड़ी बहुत। दूसरा, इसका अगर हम हाई देखें तो करीब 24 रुपये का इस कंपनी का हाई था, और वहाँ से फिर ये शेयर गिर रहा था क्योंकि वो जेपी एसोसिएट प्रॉब्लम में है। और कंपनी का अगर लो देखें तो काफ़ी कम है, जो 8 रुपये 35 पैसे का है। तो ये भी आपको समझकर चलना है। दूसरा, अगर मैं आपका इसका रिजर्व बताऊं तो कंपनी के पास 4,614 करोड़ का रिजर्व है, और उधार कंपनी में करीब 4,246 करोड़ का है। तो भाई कंपनी में भी उधार भी है और रिजर्व भी कंपनी में है। तो सही तरीके से कंपनी वर्क करे। और ज़्यादा मुझे लग रही है इसकी सेल्स इतनी ज़्यादा, और उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इतना ज़्यादा ये धन डाल रहे हैं अपना, वो भी अपना आप कमा कर। तो ये होते हैं वो पॉजिटिव संकेत, इसको आपको खोजना पड़ता है। प्रमोटर इसके अंदर काफ़ी कम है, जो काफ़ी दिनों से एक जैसे बने पड़े हैं, जो 24% करीब के हैं। एफआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, जो 7.59% के, और डीआईज काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर देखने को मिलेंगे, 18.18% के डीआईज इसके अंदर देखने मिलेंगे। और पब्लिक है कंपनी के अंदर करीब 50.21% की। तो पब्लिक अभी भी कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो जब ऐसी कंपनी सेल्स सब कुछ अच्छी कर दे, फिर वहाँ पर रणनीतियाँ लंबे समय के लिए बनानी चाहिए। इन जब छोटा शेयर होता है वो सब कुछ सही कर रहा है, तो क्या वो बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर 1-2 महीने में दे देगा, 3 महीने दे देगा, या 4-5 क्वार्टर में दे देगा, या सालों लग जाएंगे? क्योंकि बड़ी कंपनी बड़े वजूद के साथ ऊपर है, हर चीज़ उसके अंदर सही है। अब छोटी कंपनी का सब कुछ सही हो रहा है तो वो एकदम से उस बुलंदी पर नहीं देख सकते जो बड़ी बड़ी कंपनी वर्क कर। जैसे टाटा पावर अगर बड़ा काम कर रही है तो उसके पास जाने में से सालों लग जाएंगे, क्योंकि टाटा पावर के पास जब वो उस बुलंदी पे है तो उसके पास कई प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए वो काम कर रहा है, तब वो उस बुलंदी पर है। और इसको इतने बुलंदी पर पहुंचना है, बहुत से लोग कह रहे हैं भाई इसे 100-200 में जाए, तो भैया उसके बाद फिर वो ऑर्डर, वो प्रोजेक्ट। और देखने को भैया जेपी पावर में देखने को एक चीज़ ये है कि हमें ज़्यादा न्यूज़ देखने को इस ग्रुप में नहीं मिलती, और फिर जेपी एसोसिएट इसके साथ लगा हुआ है। तो अगर हम फंडामेंटल देखें, सिर्फ वही इसका दिख रहा है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ और आप देखने की कोशिश मत करना, मैं आपको अब भी बता रहा हूँ। क्योंकि जेपी एसोसिएट जब रेड होता है तो ये रेड, वो ग्रीन है तो ये ग्रीन। फंडामेंटल सही है, Q1 आ चुका है बेस्ट, और Q2 हमें इसका देखना है। बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाया है। अगर बड़ी कंपनी को टक्कर देना है छोटी कंपनी को,
तो भैया 1-2 साल में नहीं दे सकती, ये आज कहीं बात लिख लो। अपने वजूद के साथ शेर ऊपर की तरफ भागता है। अब समझेंगे वोडाफोन आइडिया को, बड़ी गंभीरता से समझ लेना। आज सरकार ने जब वोडाफोन आइडिया के अंदर अपनी 33% का स्टेक लिया, उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त शेयर 4 रुपये करीब तक के गिरता हुआ देखने को मिला। झटका लग गया, क्योंकि जब ये न्यूज़ हमें देखने को मिली थी कि सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी, तो हम सब खुश हो गए, भैया अब तो सरकार आ गई। लेकिन निवेशकों को ये कुछ और लगा, ये तो और ही गिर गया, क्योंकि सरकार की हिस्सेदारी ज़्यादा बढ़ रही थी। सरकार ज़्यादा बड़ा इसके ऊपर अपना स्टेक लेकर बैठ जाए तो फिर क्या हो जाए? जैसे अगर मैं हूँ सरकारी कंपनी और मैंने किसी को लोन कुछ दिया तो मैं उस पर अपना स्टेक लेते जाऊँगा, क्या बन जाएगी दूसरी कंपनी भी? अगर मैं सर्प लेते जाऊँगा तो सरकारी कंपनी बन जाएगी, है ना। तो उस स्थिति को आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये मैं न्यूज़ को भापा और मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो जब एजीआर का कुछ हिस्से के बदले सरकार ने 16,000 करोड़ के बदले, सिर्फ 16,000 करोड़ के बदले 33% का स्टेक आया था। और अभी अगर मैं आपको बताऊं कि एजीआर कितना लेना है सरकार को, जो अभी कोर्ट से मना हुआ है कि भैया देना ही पड़ेगा, तो वो पता कितना है? 70,320 करोड़। जब 16,000 में 33% की हिस्सेदारी सरकार एजीआर के बदले ले सकता है, तो 70,320 करोड़ जो लंबित चलता आ रहा है, और इस लंबित चलने की वजह से सरकार ने नहीं कहा कि हम आपका स्टेक लेंगे, फिर किसने कहा है? भैया एक चीज़ मैं आपको बताऊं, वीआई यानी कि वोडाफोन आइडिया अपने को स्थिति को सही करने के लिए जो जो चीज़ें इसने की है, अब भी इसको 35,000 करोड़ रुपए की अपने द्वारा आवश्यकता है, कुछ मतलब लोन लेकर। और सरकारी क्षेत्र के यानी सरकारी सेक्टर के जो बैंक हैं वो लोन देने में हिचकिचा रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें मजबूत हो जाएं। और वो क्या करने जा रहे हैं? वो सरकार की गारंटी प्राप्त करना चाह रहे हैं। पर उनको लगता है कि सरकार इसके अंदर, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सरकार इसके अंदर जो एजीआर ड्यू है उसका एक हिस्सा अपना स्टेक बढ़ाए इक्विटी के बदले, तो क्या हो जाएगा? सरकार की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? ये मैं नहीं कह रहा, सरकार नहीं कह रही, ये बैंक कह रहे हैं। उसके बाद कुछ लोन देने के बारे में सोचेंगे। बड़ी सिंपल शब्दों में रुक रुक के बता रहा हूँ, चीज़ों को समझो। बैंक कह रहे हैं कि सरकार अपना एजीआर जो लेना है पहले सुनिश्चित करे, क्योंकि काफ़ी लंबित चलता जा रहा है, उसका एक हिस्से के बदले कुछ अपना स्टेक ले ले। और सरकार की पहले हिस्सेदारी, अगर वो इस तरीके से एक हिस्सेदारी के साथ स्टेक लेगा तो फिर सरकार कितना बड़ा स्टेक लेकर इसके अंदर बैठ जाएगी। चीज़ों को समझो, समझ आ गई इतनी चीज़ें? तो सरकार से आश्वासन प्राप्त करने चाह रहे हैं, मांग करना चाह रहे हैं वो, और सरकार से मिलेंगे वो इसलिए कि भैया वोडाफोन आइडिया के अंदर अपने एजीआर की कुछ चीज़ों को आप इक्विटी के माध्यम से बना लें। भैया बहुत गंभीरता वाली न्यूज़ है, मुझे तो समझ में आ रही है, बाकी आपको क्या समझ में आ रही है आप मुझे बता देना। दूसरा, आपको वाकई ये समझना पड़ेगा, ये एजीआर है ना, ये ना एक हड्डी है जो फंस रही है, इसको लंबित करता जा रहा है वोडाफोन आइडिया, और सरकार को ये चाहिए ही चाहिए। अगर वोडाफोन आइडिया को सर्वाइव करना पड़ेगा तो वहाँ पर उसको 35,000 करोड़ रुपए और चाहिए। वैसे इतने से कुछ होता नहीं, लेकिन चाहिए उसको। वो बैंकों से बातचीत कर रहा है और अभी भी बैंक के साथ वो बना पड़ा है। पर बैंक कह रहे हैं कि भैया अपना स्टेक अगर सरकार इसके अंदर कुछ ये इक्विटी के माध्यम से, एजीआर के माध्यम से ले, तो वो इस बारे में सोचेंगे। तो यहाँ फंस गया है मामला, ये आप समझना। आज शेयर क्या देखने को मिला? 9 रुपये 80 पैसे तक भी आते हुए देखने को मिला है। इसके अंदर जो गिरावटें हो रही हैं ना, ये युद्ध वाली या फिर सेबी के रूल्स वाली, मुझे लगता है उसका इफेक्ट नहीं है जितना ये इफेक्ट पड़ गया कि सरकार की गारंटी प्राप्त करने के लिए, लोन देने के लिए वो कह रहे हैं भैया कुछ स्टेक अपना इसके अंदर एजीआर के बदले किया जाए। बहुत बड़ी न्यूज़ है। कुछ लोग इसको समझे नहीं, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, पैसा लगाने आते हैं बस। शेयर बाज़ार में कुछ लोग आते हैं पैसा लगाने। एफपीओ के नीचे जैसे आया, 11 रुपये के जैसे नीचे आया, और लोगों ने उस टाइम खरीदारी कर दी और ये ऊपर भागा। लोग कह रहे भैया यही मौका था एक असली। क्या कहा था लोगों ने? यही मौका था असली। कभी आपने मेरी वीडियो देखी, समझी?
मैंने आपको कहा था ये सबको दिख रहा है एफपीओ की चीज़ें के बारे में, इसलिए खरीदने से पहले भैया बहुत चीज़ें सोचो। भागते हुए शेयरों को देखने से पहले बहुत चीज़ें सोचो। खुद को जिस दिन बचाने निकल गए उस दिन सब कुछ बेहतरीन आपके साथ होने लग जाएगा। वोडाफोन आइडिया का जो कर्जा है Q1 के अंत तक जो था करीब 2.09 लाख करोड़ का था। कितना था? 2.09 लाख करोड़ का कर्जा Q1 के अंत तक था। और जिसके अंदर आप समझना ज़्यादा से ज़्यादा तो ये AGR का ही है, आपको ये मामला पता है। और सबसे बड़ा कर्जदाता कौन है वोडाफोन आइडिया का? सरकार है। सरकार काफ़ी पैसा वोडाफोन आइडिया से चाहिए और इसी चक्कर में शायद सरकारी बैंक ये चीज़ें सोच रही है। सूत्रों के हिसाब से जो भी न्यूज़ के अंदर आता है भैया, सूत्रों के हिसाब से वो मैंने आपको ये समझाया है। वोडाफोन आइडिया का बैंकों और वित्तीय संस्थानों का करीब पिछले साल 9200 करोड़ रुपए का यानी 9200 करोड़ रुपए का कर्जा था बैंकों और वित्तीय संस्थानों का। अभी Q1 के अंत तक इन्होंने इस कर्जे को कम करके करीब 4800 करोड़ रुपए करीब कर दिया है। तो यहाँ पर ये कर्जा भी उतारते जा रहे हैं। भैया मैं आपको फिर बता दूँ, ये न्यूज़ जो मैंने आज आपको बताई है ये अब किस तरीके से आगे इसके अंदर बातचीत होती है, सरकार से ये कब मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, ये बहुत बड़ा मसला आगे तक के आपको टच में रहना पड़ेगा इस न्यूज़ के साथ। जब तक कि आप इस न्यूज़ को नहीं समझोगे तब तक मुझे नहीं लगता कि हमने फिर शेयर बाजार के अंदर कुछ चीज़ें रणनीतियों के साथ किया है ना। तो आज की वीडियो से क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे बता देना। वोडाफोन आइडिया की रणनीतियाँ किसी को आज की न्यूज़ को नहीं समझ में आया तो मुझे फिर से कमेंट कर ले। आर पावर की स्थितियाँ 7 साल के उच्चतम स्तर पर आ गई है और इन्होंने भूटान में जो हस्ताक्षर किए हैं नवकरणीय ऊर्जा को और बेहतर तरीके से बढ़ाने के लिए वहाँ की सरकार के साथ जो समझौते वाली न्यूज़ आई है वो इसको ग्रीन एनर्जी की तरफ एक अच्छा खिलाड़ी देखने को मजबूर कर रही है, ये आप समझकर चलना। दूसरा, जेपी पावर की तेज़ी, जेपी पावर की गिरावट, वो जेपी सेट के हिसाब से चीज़ें आप देख सकते हैं। दूसरा, फंडामेंटल के हिसाब से जेपी पावर हल्का फुल्का मजबूत है, लेकिन और कोई रणनीति इसके अंदर हमें नहीं बनानी है क्योंकि कल को अगर जेपी सेट की प्रॉब्लम आती है फिर ये भी नीचे की तरफ जाएगा, है ना। तो हमें क्या देखना है, हमें Q2 देखना है, उसके अंदर ये जो इतनी अच्छी सेल्स कर रहा है क्या इसमें कायम रहता है या नहीं रहता है। सारे वजूदों के साथ है, किसी को भी किसी शेयर के अंदर खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, ये आप बात समझ कर चलना। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया फिर से बता रहा हूँ, एक बार ज़रूर लिखना। वोडाफोन आइडिया को आज गंभीरता से समझना कि 16,000 करोड़ के बदले जब 33% तक की हिस्सेदारी सरकार की आ सकती है तो ये 70,320 करोड़ रुपए उसका एक हिस्से के बराबर कितनी हिस्सेदारी और सरकार की आ सकती है वाली बात कह रहा हूँ क्योंकि ये तो बैंक कह रहे हैं भैया, हम तो तब लोन देने की चीज़ों के साथ जब ये सरकार एक गारंटी देते कि वो कुछ इसके अंदर अपना हिस्सेदारी AGR के बदले दे रही है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से लंबित चल रहा है, ये बैंक बता रहे हैं। तो बैंक इसके लिए सरकार से बातचीत करेगा। अब देखते हैं ये कब न्यूज़ आती है, उस पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। पर किसी को भी फिर कह रहा हूँ खरीदने बेचने की सलाह नहीं। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।